पिता का उपहार। एक बहुत ही बड़े उद्योगपति का पुत्र कॉलेज में अंतिम वर्ष की परीक्षा की तैयारी में लगा रहता है। तो उसके पिता उसकी परीक्षा के विषय में पूछते हैं तो वो जवाब में कहता है कि हो सकता है कॉलेज में टॉप आऊँ। अगर मैं टॉप आया तो मुझे वो महंगी वाली कार ला कर दोगे जो मुझे बहुत पसंद है। तो पिता खुश होकर कहते हैं, क्यों नहीं, अवश्य ला दूँगा। ये तो उनके लिए आसान था। उनके पास पैसों की कोई कमी नहीं थी। जब पुत्र ने सुना तो वो दोगुने उत्साह से पढ़ाई में लग गया। रोज़ कॉलेज जाते जाते वो शोरूम में रखी कार को निहारता और मन ही मन कल्पना करता कि वहाँ अपनी मनपसंद कार चला रहा है। दिन बीतते गए और परीक्षा खत्म हुई। परिणाम आया। वो कॉलेज में टॉप आया। उसने कॉलेज से ही पिता को फ़ोन लगाकर बताया कि वे उसका इनाम कार तैयार रखे, मैं घर आ रहा हूँ। घर आते आते वो विचारों में गाड़ी को घर के आंगन में खड़ा देख रहा था। जैसे ही घर में पहुँचा उसे वहाँ कोई कार नहीं दिखी। वो बुझे मन से पिता के कमरे में गया। उसे देखते ही पिता ने गले लगाकर बधाई दी और उसके हाथ में कागज़ में लिपटी एक वस्तु थमाई और कहा, लो यहाँ तुम्हारा गिफ्ट। पुत्र ने बहुत ही अनमने दिल से गिफ्ट हाथ में ले लिया और अपने कमरे में चला गया। मन ही मन पिता को कोसते हुए उसने कागज़ खोलकर देखा तो उसमें सोने के कवर में रामायण दिखी। ये देखकर उसे अपने पिता पर बहुत गुस्सा आया, लेकिन उसने अपने गुस्से को संयमित कर एक चिट्ठी अपने पिता के नाम लिखी कि पिताजी, आपने मेरी कार गिफ्ट न देकर ये रामायण दी। शायद इसके पीछे आपका कोई अच्छा राज छिपा होगा, लेकिन मैं यहाँ घर छोड़कर जा रहा हूँ और तब तक वापस नहीं आऊँगा जब तक मैं बहुत पैसा ना कमा लूँ। और चिट्ठी रामायण के साथ पिता के कमरे में रखकर घर छोड़कर चला गया। समय बीतता गया। पुत्र होशियार था, होनहार था, जल्दी ही बहुत धनवान बन गया। शादी की और शान से अपने जीवन जीने लगा। कभी कभी उसे अपने पिता की याद आ जाती तो उसकी चाहत पर पिता से गिफ्ट ना पाने की खींच हावी हो जाती। वो सोचता, माँ के बाद मेरे सिवा उनका कौन था। इतना पैसा रहने के बाद भी मेरी छोटी सी इच्छा भी पूरी नहीं की। यहाँ सहजकर वहाँ पिता से मिलने से कतराता था। एक दिन उसे अपने पिता की बहुत याद आने लगी। उसने सोचा कि छोटी सी बात को लेकर अपने पिता से नाराज़ हुआ अच्छा नहीं हुआ। ये सोचकर उसने पिता को फ़ोन लगाया। बहुत दिनों बाद पिता से बात कर रहा हूँ, ये सोच धड़कते दिल से रिसीवर थामे खड़ा रहा। तभी सामने से पिता के नौकर ने फ़ोन उठाया और उसने बताया कि मालिक तो 10 दिन पहले स्वर्ग सिधार गए और अंत तक तुम्हें याद करते रहे और रोते हुए चल बसे। जाते जाते कह गए कि मेरे बेटे का फ़ोन आए तो उसे कहना कि आकर अपना व्यवसाय संभाल ले। तुम्हारा कोई पता नहीं होने से तुम्हें सूचना नहीं दे पाए। यह जानकर पुत्र को गहरा दुख हुआ और दुखी मन से अपने पिता के घर रवाना हुआ। घर पहुंचकर पिता के कमरे में जाकर उनकी तस्वीर के सामने रोते हुए रूंधे गले से उसने पिता का दिया हुआ गिफ्ट रामायण को उठाकर माथे पर लगाया और उसे खोलकर देखा। पहले पन्ने पर पिता द्वारा लिखे वाक्य पढ़ा, जिसमें लिखा था, मेरे प्यारे पुत्र, तुम जिस दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की करो, साथ ही साथ तुम्हें कुछ अच्छे संस्कार दे पाऊँ, ये सोचकर मैं तुम्हें यह रामायण दे रहा हूँ। पढ़ते वक्त उस रामायण से एक लिफाफा सरक कर नीचे गिरा, जिसमें उसी गाड़ी की चाबी के बारे में लिखा था और साथ ही गाड़ी का बिल भी रखा हुआ था। ये देखकर उस पुत्र को बहुत दुख हुआ और धड़ाम से ज़मीन पर गिरकर रोने लगा।
हम हमारा मनचाहा उपहार हमारी पैकिंग में ना पाकर उसे अनजाने में खो देते हैं। ईश्वर भी हमें अपार गिफ्ट देते हैं, लेकिन हम अज्ञानी हमारे मन पसंद पैकिंग में ना देखकर गिफ्ट